हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो हमारा वीडियो है वो राजस्थान जेई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। तो एक पार्ट हम कर चुके हैं, एक ये सेकंड पार्ट है हमारे इस वीडियो का। सो वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट से अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है। इन एच वाई एस टी बार हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार जो होती है उसकी यहाँ पे हाइट पूछ रहा है किसकी, लग की। लग की हाइट पूछ रहा है, इज मोर देन डैश द डायमीटर ऑफ बार। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आपको पता है ये जो हमारे पास स्टील होता है, तो स्टील मान के लो कि ये राउंड फॉर्म में स्टील है हमारे पास। तो स्टील के ऊपर आप देखते हैं कि कुछ इस तरह से कुछ बना हुआ होता है, उनको हम लग बोलते हैं। ये ये जो बनी हुई होती है, तो यहाँ पे जैसे कि मान के लो कि ये प्लेन है, प्लेन से ऊपर के लिए ये जो है कितनी हाइट है इसकी, ये जो है कितनी मोटी है, यानी कि इसकी हाइट पूछ रहा है कि कितनी होती है। तो इसकी हाइट जो होती है वो 0.4 से लेकर 0.05 तक वेरी करती है, यानी कि 0.04 से लेकर 0.05 तक वेरी करती है ऑफ डायमीटर ऑफ वायर बार का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर ले ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो कई लोग कमेंट करते हैं कि सर आपकी ऐप जो है वो नहीं मिल रही है ऐप। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर पर नहीं है अभी तक। तो आपको वो लिंक के थ्रू ही आप डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आपको अगर आपकी हमारी वेबसाइट जो है, सॉरी, जो ऐप है वो डाउनलोड करनी है, तो आप हमारी वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, गूगल ड्राइव का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि हम अपनी ऐप पर कुछ पीडीएफ वगैरह अपलोड करते रहते हैं, तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वहाँ पर ही जाकर ही पढ़ सकते हैं। तो अभी हमने एक मेड इजी नाम से एक बुक जो है वो पब्लिश की है वहाँ पर। उनकी पीडीएफ कॉपी सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल का सब्जेक्ट है, हाईवे इंजीनियरिंग का, वाटर सप्लाई का, सॉइल मैकेनिक्स का, ये सारे ही सब्जेक्ट हमने जो है अलग अलग करके आपके लिए प्रोवाइड किए। वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिट वेट ऑफ कॉमन बिल्डिंग मटेरियल इज रिलेटेड टू आईएस कोड। यूनिट वेट जो होता है आपको पता ही है, बहुत से बिल्डिंग मटेरियल होता है, जैसे कि सीमेंट भी एक बिल्डिंग मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, सैंड भी है, एग्रीगेट भी है, स्टोन भी है, ब्रिक भी है। इस तरह से बहुत सारे जो होते हैं बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, उनका यूनिट वेट जो होता है कौन से आईएस कोड से रिलेट करता है। सो यहाँ पे हमारे पास 4 आईएस कोड दिए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट वेट जो होता है वो आता है 875, 875। अब यहाँ पे 875 सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन है, लेकिन सिर्फ ये वाला जो है ये आपको पता होना चाहिए। 875 लोड जो होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लोड जो होते हैं वो भी इस आईएस कोड में आते हैं, 875 में आते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 875 1987, ऑप्शन नंबर ए हमारे पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिट वेट ऑफ दियोदार इज। अब आपको पता लग गया कि यूनिट वेट जो होता है वो 875 आईएस कोड में आते हैं, 1987 में आते हैं, लेकिन यहाँ पे यूनिट वेट किसका पूछ रहा है, दियोदार का। आपको पता ही है आरसीसी का यूनिट वेट जो होता है वो 25 किलो न्यूटन पर ये होता है, पीसीसी का जो होता है 24 होता है। तो इस तरह से जो यूनिट वेट होता है वो सभी के लिए होता है। तो दियोदार जो होता है उसका यूनिट वेट क्या होता है। तो दियोदार का जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए 5.35 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, ये दियोदार का यूनिट वेट जो होता है वो होता है। अब यहाँ पे आपको दियोदार का तो लग गया पता यूनिट वेट। अब एक साल भी होती है, साल, साल जो होती है उसका यूनिट वेट जो होता है वो 8.5 होता है, साल एंड ये दियोदार का। दोनों का मैंने आपको यूनिट वेट बता दिया। ये टिम्बर की कैटेगरी में आते हैं, आपको पता ही है।
अगला क्वेश्चन देखिए, एडमिक्सचर इज रिलेटेड टू आईएस कोड। एडमिक्सचर आपको पता ही है कि एग्रीगेट से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि एग्रीगेट जो होता है वो कौन से आईएस कोड से रिलेट करता है, तो 383। एसएससी जेई वाले ध्यान दें, क्योंकि आईएस कोड से रिलेटेड उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बोर्ड में देखा गया है कि क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो एडमिक्सचर जो होता है वो आता है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 9103। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस तरह से सीमेंट का भी आइस कोड होता है। सीमेंट जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 269। तो इस तरह से जो आइस कोड होते हैं वो आपको सभी के आइस कोड पता होने चाहिए। एक मैं वीडियो ऐसी लेके आऊँगा आपको कि आइस कोड से ही रिलेटेड होगी वो। हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक इज रिलेटेड टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड। हार्ड ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक जो होती है वो कौन से इंडियन स्टैंडर्ड कोड से रिलेट करती है? फर्स्ट नंबर में देखिए यहाँ पे 432 आइस कोड दिया गया है। ये है माइल स्टील का। माइल स्टील से एसएससी जेई में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि माइल स्टील जो होता है वो कौन से आइस कोड में आता है। तो माइल स्टील जो होता है वो 432 में आता है, 234। आप उल्टा भी पढ़ सकते हैं, 432। तो ये माइल स्टील की कैटेगरी में आता है। सेकंड नंबर पे देखिए ये कौन सा आइस कोड है, तो ये जो आता है यहाँ पे हमारी HYST वार आती है। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार के बारे में आपको अगर पता चाहिए तो आप हमारे इंडियन स्टैंडर्ड 1786 आइस कोड में जा सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया हार्ड ड्रोन स्टील वायर फैब्रिक जो होता है वो आता है 1566 आइस कोड में। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 1786 2008 फोर्थ रिवीजन डिफरेंट स्ट्रेंथ ग्रेड आर। आपको पता ही है इस आईएस कोड में हमारे कौन से स्टील ग्रेड आता है, HYST वार आती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस आईएस कोड के अकॉर्डिंग फोर्थ रिवीजन जो थी उस टाइम, ना कि थर्ड ना कि सेकंड फर्स्ट, यहाँ पे फोर्थ रिवीजन की बात हो रही है। डिफरेंट स्ट्रेंथ ग्रेड आर, डिफरेंट स्ट्रेंथ ग्रेड जो थे वो कौन कौन से थे, तो वो FE 415 भी था, FE 500 भी था, 550 भी था और FE 400 600 भी था। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। फोर्थ रिवीजन में ये चारों ग्रेड जो आते हैं स्टील के, ये चारों आते हैं। FE 250 क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये माइल स्टील है, तो ये आता है आपको 432 आइस कोड में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है, द रेनफोर्सिंग स्टील बार आर आल्सो नाउन एज। रेनफोर्सिंग स्टील बार जो होती है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो कौन सा नाम है? स्टील है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार है, या फिर माइल स्टील बार है, या फिर री बार है? क्या है उसका नाम? स्टील जो होता है वो हम इन द फॉर्म ऑफ डालते हैं HYST बार, माइल स्टील बार, तो इस फॉर्म में हम डालते हैं, लेकिन उसको हम एक और नाम दे सकते हैं, तो हम उसको बोलते हैं री बार। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और नेक्स्ट आप हमारी ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हम एक और बुक आपके लिए लेके आए हैं। वहाँ पर भी आपको पार्ट वाइज देखने को मिलेंगे, पार्ट वाइज, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल का चैप्टर है, सब्जेक्ट है, उसको उसका अलग आपको PDF मिलेगी, हाईवे की अलग मिलेगी, सॉइल मैकेनिक्स की अलग PDF मिलेगी, एंड इरिगेशन की अलग मिलेगी। ऐसे ऐसे करके आपको हमारी जो PDF है वो वहाँ पे मिलती रहेगी। तो हमारी ऐप को फटाफट से डाउनलोड कीजिए, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस लिंक पर जाकर उस डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और बात कि जो हमने
कोर्स आपके लिए तैयार किया फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पर अपडेट्स होता रहता है। तो हमारी ऐप जो है examguruji.com पर जाकर उस कोर्स को देख लीजिए, क्योंकि अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। वहाँ पर अभी सिर्फ 107 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ही कोर्स को इनरोल किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। तो इनरोल करने में क्या जाता है आपका, क्या पता वहाँ से ही आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो कि वहाँ से ही आ जाए। वहाँ पे अभी सिंपली मैंने कोई क्वेश्चन ज़्यादा ऐड नहीं किए, तो 50 के आसपास ही क्वेश्चन हैं। तो कोई भरोसा नहीं होता है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आपको जो प्रैक्टिस है वो कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर डैश नंबर ऑफ ग्रेड इन कंक्रीट। बोल रहा है कि डैश नंबर ऑफ ग्रेड जो होते हैं कंक्रीट में कितने होते हैं, 5 होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, या फिर 7 होते हैं। कितने नंबर ऑफ ग्रेड जो होते हैं वो होते हैं कंक्रीट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑर्डिनरी पार्ट है, सेकंड पार्ट जो है वो स्टैंडर्ड कंक्रीट का पार्ट है, एंड थर्ड वन जो है वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का पार्ट है। तो इन तीनों के मिलाकर हमारे टोटल नंबर ऑफ ग्रेड जो होते हैं वो 15 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट जो ऑर्डिनरी पार्ट है उसमें 3 ही आते हैं, नंबर ऑफ ग्रेड जो होते हैं वो 3 ही आते हैं। एंड जो सेकंड है स्टैंडर्ड वाला कंक्रीट है उसमें 7 आते हैं नंबर ऑफ ग्रेड। एंड जो लास्ट वन है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट उसमें 5 ही आते हैं। टोटल मिला लीजिए आप 10, 5, 15। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ स्टील बार अवेलेबल एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 1786/2008 इज। आपको पता है 1786 जो आईएस कोड है वो रिलेट करता है हाई स्ट्रेंथ यील्ड डिफॉर्म बार HYST बार से। तो इस आईएस कोड से रिलेट करता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इस आईएस यानी कि HYST बार में से मैक्सिमम डायमीटर जो होता है बार का वो कौन सा होता है, 40 mm का होता है, 45 mm का, या फिर 50 mm का, या फिर 55 mm का। कौन सा डायमीटर होता है जो कि आता है मैक्सिमम कैटेगरी में 1786 यानी कि HYST बार में। यानी कि इससे ज़्यादा जो डायमीटर है वो हो ही नहीं सकता, इससे कम हो गए लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वो है 40 mm। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 mm एक डायमीटर ऐसा है जो मैक्सिमम साइज का डायमीटर है HYST वार में। अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेटेंट नेम ऑफ कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार इज। पेटेंट नेम जो है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार का वो क्या है, कोल्ड CT ट्विस्टेड डी फॉर डिफॉर्म बार है, या फिर टोर बार है, या फिर HYST बार है, या फिर नन ऑफ अबव है। क्या पेटेंट नेम है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार का। यानी कि एक ऐसा पेटेंट नेम ऐसा नाम होता है कि जिस नाम को कोई और यूज कर ही नहीं सकता। कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार का जो पेटेंट नेम होता है वो टोर बार होता है, TOR, ना कि CTD। C से कोल्ड, T से ट्विस्टेड, D से डिफॉर्म। तो ये नाम नहीं होता है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो पेटेंट नेम जो होता है वो टोर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इज। कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में नहीं बोला गया है, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बोला गया है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है कंक्रीट के लिए वो 3 होता है। ये पार्शियली सेफ्टी ऑफ फैक्टर होता है, ये पार्शियली सेफ्टी फैक्टर जो होता है वो स्टील के लिए होता है, एंड ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो स्टील के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
3 का 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन, वैल्यू किसकी पूछ रहा है, डिफ्लेक्शन की, इन किसमें, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी फॉर किसके लिए, स्टील के लिए। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी के केस में स्टील के लिए पूछ रहा है कि कितनी होती है, 1.15, 1.78 या फिर ऑल ऑफ एफ। तो यहाँ पे 1.78 देखिए, ये क्या है हमारे पास, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है स्टील के लिए। एंड 1.15 जो है ये क्या है हमारे पास, ये है पार्शली फैक्टर ऑफ सेफ्टी है हमारे पास। एंड ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया गया है 1, ये है डिफ्लेक्शन की वैल्यू इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के केसेस में स्टील के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव नहीं होगा। ये सारे ही वैल्यू जितनी भी है वो स्टील से रिलेट करती है, लेकिन यहाँ पे डिफ्लेक्शन के लिए पूछा गया है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। सो ऑप्शन नंबर 1। एंड अगर आपसे कंक्रीट के बारे में पूछा जाए कि कंक्रीट के लिए डिफ्लेक्शन के लिए क्या आंसर रहेगा, वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी फॉर कंक्रीट के लिए, तो कंक्रीट के लिए भी 1 ही होती है, स्टील के लिए भी 1 ही होती है। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ क्रैकिंग, क्रैकिंग की वैल्यू इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी फॉर कंक्रीट के लिए, वैल्यू ऑफ क्रैकिंग इन लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी फॉर कंक्रीट के लिए। तो ये क्या है हमारे पास, और ये क्या है, और ये क्या है, या फिर ऑल ऑफ एबव होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए हमारे पास क्या है, ये वाला 1.5, तो ये है पार्शली फैक्टर ऑफ सेफ्टी है हमारे पास कंक्रीट का। एंड ये जो है 3, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है हमारे पास। एंड ये जो है हमारे पास, ये कंक्रीट के लिए क्रैकिंग की वैल्यू है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के केसेस में। 1.3 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे क्रैकिंग की वैल्यू पूछे जाए लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के केस में स्टील के लिए, तो वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, 1.0 होती है, ना कि 1.3 होगी। यहाँ पे क्रैकिंग के लिए वैल्यू जो है वो डिफरेंट है स्टील और कंक्रीट के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ HYSD वार, किसका केस आ रहा है, HYSD वार का केस आ रहा है, -% प्रूफ स्ट्रेस इज टेकन एज यील्ड पॉइंट। तो आपको पता है कि माइल्ड स्टील का जो केसेस होता है उसके पास एक डेफिनेट यील्ड पॉइंट होता है, लेकिन जो HYSD वार होती है उसका कोई भी डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं होता है। तो उसके लिए हम कुछ प्रूफ स्ट्रेस लेते हैं। तो हम HYSD वार के केसेस में कितना प्रूफ स्ट्रेस लेते हैं, 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, कितना हम प्रूफ स्ट्रेस लेते हैं। तो हम प्रूफ स्ट्रेस लेते हैं इन केस ऑफ HYSD वार वो 0.2% लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और बहुत ही जल्द हम आपके लिए एक कोर्स लेके आ रहे हैं, अभी कोर्स चल रहा है, बन रहा है। तो वो कोर्स कुछ ऐसा रहेगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लगाने को मिलेगा। तो एवरी सब्जेक्ट जो रहेगा वो आपको तकरीबन 200 से लेकर 300 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे एवरी सब्जेक्ट में। हर एक सब्जेक्ट में 300 के आसपास आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग के हम 10 सब्जेक्ट मान के चलते हैं, तो अप्रोक्सीमेट 3000 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बेस्ट suitable method which takes care about safety and serviceability is, कौन सा मेथड है बेस्ट सूटेबल मेथड के बारे में हमें बताना है यहाँ पे, जो कि देखभाल करता है, टेक्स केयर करता है अबाउट किसके बारे में, सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी जो होती है, यानी कि अच्छी सर्विस देगा वो, कि बहुत ज़्यादा वो ड्यूरेबल रहेगा। वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, अल्टीमेट लिमिट स्ट्रेस मेथड है, या फिर लिमिट स्टेट मेथड है, कौन सा मेथड है, या फिर ये सारे ही मेथड है, कौन सा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, जो कि हमें क्या देता है, सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी देता है।
तो वो है लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड है जो कि हमें सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। डेफिनाइट यील्ड पॉइंट इज ऑब्टेन इन द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ स्टील। डेफिनेट यील्ड पॉइंट जो होता है वो आपके कौन से स्टील के ग्रेड में पैदा कर सकते हैं। यहाँ पे फॉलोइंग ग्रेड दिए गए हैं हमारे पास। वैसे FE 600 भी होता है, तो ये सिर्फ यहाँ पे 4 ही ऑप्शन विजिबल रखे हैं। FE 600 भी होता है, लेकिन मैंने आपको पिछले एक क्वेश्चन में बताया था कि HYST वार जो होती है उस केस में हमारा जो यील्ड पॉइंट होता है, डेफिनेट यील्ड पॉइंट जो होता है वो नहीं होता है। सिर्फ माइल्ड स्टील के केसेस में आपको डेफिनेट यील्ड पॉइंट देखने को मिलता है। HYST के केस में हम 0.2% प्रूफ स्ट्रेस लेते हैं क्योंकि उसके पास डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं होता है, सिर्फ माइल्ड स्टील के पास ही होता है। तो आपको पता ही है माइल्ड स्टील के केसेस में FE 250 ग्रेड आता है स्टील का। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो ग्रेड दिए गए हैं ये HYST वार के केसेस में आते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे ये थे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो फ्रेंड्स जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।